नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपने बैनर देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि आज का वीडियो राघव चड्ढा के ऊपर होने वाला है। फिर संसद में लौटे चड्ढा। ये दोस्तों आपको सुनकर के आम आदमी पार्टी को खुशी हो सकती है, वहीं पर बीजेपी पार्टी में एक हलचल पैदा हो सकती है, क्योंकि राघव चड्ढा संसद में खड़े होकर जब सवाल पूछते हैं तो किसी के मुंह से किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष और किसी प्रकार का कोई जवाब देखने को नहीं मिलता है। तो राघव चड्ढा की यहां पर संसद में वापसी हो चुकी है और यह मुश्किल खड़ी हो सकती है अमित शाह मोदी जी यानी कि बीजेपी की सरकार के लिए। तो आप यहां पर बने रहिएगा। आज हम राघव चड्ढा के पूरे जीवन करियर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राघव चड्ढा कौन है और किस जगह से क्या क्या कार्य करते रहते हैं। राघव चड्ढा को आपने संसद में बोलते हुए देखा होगा। साथ ही साथ एक चीज बता दूं साथियों कि राघव चड्ढा से पहले संजय कुमार भी दोस्तों संसद से निलंबित कर दिए गए थे। राघव चड्ढा का जो निलंबन है साथियों, वो जगदीप धनखड़ के द्वारा वापस ले लिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सभापति जगदीप कौन है दोस्तों, सभापति जगदीप धनखड़ दोस्तों, इनके द्वारा जो सस्पेंशन है साथियों वो वापस ले लिया गया है, उसे रद्द किया गया है, खत्म किया गया है। मतलब आगे आने वाली संसदों में हमें राघव चड्ढा देखने को मिल सकते हैं। राघव चड्ढा का सस्पेंशन 11 अगस्त 2023 को हुआ था। क्यों हुआ था वो रीजन भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर जगदीप धनखड़ के सामने किसने प्रस्तुत किया, किसने ये मांग की कि भाई इनका जो सस्पेंशन है वो वापस लिया जाए, यह जानना भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि भाजपा के सांसद कौन है दोस्तों, जीवीएल नरसिम्हा राव ने सभापति के सामने राघव चड्ढा की वापसी का प्रस्ताव रखा था, जिसको मानते हुए जो सभापति जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने राघव चड्ढा के सस्पेंशन को कैंसिल किया, उसे समाप्त करने का प्रयास किया। यहां पर मैं अभी राघव चड्ढा जी के वीडियो को भी दिखाऊंगा, जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस अपील को दायर किया था और जांच के आदेश दिए थे। लेकिन क्या है पूरा मामला, समझने का प्रयास करते हैं। यह मामला शुरू होता है एक नियम के तहत, जिसके विरोध में राघव चड्ढा को राज्यसभा में दिल्ली केंद्रीय कैडर के अधिकारियों और जो तैनाती के तबादले होते हैं और तैनाती होती है, उनको लेकर के फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए थे कि इनके द्वारा जो समर्थन पत्र दिया गया है कि ये सांसद इसके समर्थन में नहीं है, उसमें से कहा गया कि 5 सांसदों के सिग्नेचर उन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से किए हुए हैं। इस पर अमित शाह जी ने आपत्ति जताई थी और इसकी जांच के आदेश दिए थे। और जांच के आदेश के अनुसार यहां पर जो है, जो राघव चड्ढा जी थे उनको निलंबित कर दिया गया था। राज्यसभा से निलंबित के बाद राघव चड्ढा कहां गए थे, राघव चड्ढा जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने न्याय की घंटी वहां से गुहार लगाई और वहां से जब सारी चीजें क्लियर हुई, तब फिर जो ये सांसद हैं जो बीजेपी के, इन्होंने निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव रखा और सभापति जी ने उसे स्वीकार कर लिया। तो सुनते हैं यहां पर और पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से राघव चड्ढा जी पर क्या क्या चीजें कही गई थी। नमस्कार। 11 अगस्त 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित किया गया। अपने सस्पेंशन को समाप्त कराने के लिए और फिर से सदन के भीतर जाकर आपकी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जी हां, न्याय के मंदिर टेंपल ऑफ जस्टिस जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्भ में जो मैंने याचिका दायर करी थी उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई। जी हां, आज संसद भवन के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरी सस्पेंशन को खत्म किया गया। करीब करीब 115 दिन तक मुझे सस्पेंड रखा गया। 115 दिन तक मैं आपकी आवाज संसद के भीतर जाकर नहीं उठा सकता। 115 दिनों तक आपके सवाल मैं सरकार से नहीं पूछ सका, आपके हक की आवाज नहीं उठा सका। और जो जवाब आप सरकार से चाहते थे वो जवाब आपके लिए नहीं ला सकता।
लेकिन मुझे खुशी है कि 115 दिन के बाद ही सही मेरी सस्पेंशन आज समाप्त हुई। तो यहां पर राघव चड्डा जी ने सीधा सीधा कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनका निलंबन यहां पर रद्द किया गया। मतलब वो किसी भी प्रकार से जब गिल्टी नहीं पाए गए तब उनका जो है निलंबन यहां पर रद्द किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 11 अगस्त निलंबित कर दिया गया था। ओहो, वेट, ठीक है, तो कर दिया गया था क्योंकि पत्र में जिन सदस्यों के नाम लिखे गए थे उनमें से कुछ की बिना सहमति के भी उनके नाम लिखने पर आपत्ति जताई थी। कुछ नाम उन्होंने बिना सहमति के लिख लिए थे। फर्जीवाड़े तरीके से विशेषाधिकार हनन करने का आरोप लगाया था। और इसमें कौन कौन से सांसद शामिल थे, तो साथियों कहा गया कि एक साथियों बीजेपी पार्टी जो है उसके थे, एक सांसद अन्ना द्रमुक के थे और एक 3 सांसद साथियों बीजेपी के थे, मतलब भाजपा के सांसद थे, जिनके उन्होंने नाम उस जो समर्थन पत्र था उसमें लिखे हुए थे। राघव चड्डा जी कौन हैं? तो राघव चड्डा का पूरा नाम राघव चड्डा है, इनके पिता का नाम सुनील चड्डा है और साथियों इनका जन्म 1988 में हुआ। 31 वर्ष की उम्र में साथियों ये दिल्ली है वहां से ये सांसद चुने जाते हैं 31 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और ये कौन है? तो ये साथियों सीए हैं। कौन है साथियों? ये सीए हैं, सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं वो हैं। ठीक है, और ये पॉलिटिशियन आप जानते हैं कि ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका विवाह परिणीति चोपड़ा जो कि अभिनेत्री हैं उनके साथ हुआ है। आप देख सकते हैं उनके विवाह की तस्वीर। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। और अब ये राजेंद्र नगर में साथियों इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो राजेंद्र नगर से इन्होंने सांसद में दोस्तों चुनाव लड़ा था 31 साल के हैं। ठीक है, और यहां पे ये वाइस चेयरमैन दोस्तों रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड में। और भी चीज यहां पे देख सकते हैं, मतलब ये कौन है? वाइस चेयरमैन है दोस्तों, कहां पे? दिल्ली जल बोर्ड में। ठीक है, और इनके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो यहां पे इनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है दोस्तों राघव चड्डा 2012 में दोस्तों आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कोषाध्यक्ष बने। ठीक है, 2016 में दिल्ली में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार बनाए गए थे। आप इनकी पहचान देख सकते हैं, इनकी पकड़ देख सकते हैं। 2019 में लोकसभा इलेक्शन के लिए राघव जी को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया था। 2020 में इन्होंने राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा में आरपी सिंह के खिलाफ जीत हासिल की थी। 2020 की बात है ये। और 2022 में राघव चड्डा जी पंजाब के सांसद के रूप में, मेंबर के रूप में चुना गया था। तो ये था दोस्तों राघव चड्डा के बारे में पूरा का पूरा जीवन। और यदि आपको किसी भी ऐसे ही करंट के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रह सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।